मैं हमेशा गुलाबी शर्ट पहनता हूँ। गुलाबी शर्ट पहनते हैं हमेशा? रुमाल भी गुलाबी मिलेगा आपको। क्या बात है, क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर गुलाबी नगर में रहता हूँ। क्या बात। आलू मटर प्याज ओहो बिना दांत वाले भाऊजी। देखो आप, मैं भीड़ में छांट रहा था, कोई चश्मा दांत बुरे हैं, ये नकली है। कहते हैं यहाँ खाना है ना तो सब्र रख के भी आना पड़ेगा, अगर कुछ अच्छा खाना है तो सब्र रखना पड़ेगा। हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, वाया पिंक सिटी होते हुए वानसी गठन तक चर्चा है हमारे दही बड़े। क्या बात है। 50 रुपए 40 रुपए था। अब कितने का हो गया? 120 का। अभी भी खा रहे हो? 70 रुपए महंगा हो गया बट खा रहे हो आप। और भैया हमारे ना ये लाल चटनी के लिए वेट कर रहे हैं इतनी देर से कि एक लाल चटनी डल रही इनकी। गर्मी का मौसम है भाई साहब, लाइन लग के बिकती है। क्या क्या मिलता है और क्या दाम में मिलता है? अब ये आ गया जयपुर का असली ड्रिंक। क्यों जी? बिल्कुल, ये जयपुर का रंग आ गया इसमें पूरा, ये जयपुर का रंग आ गया भैया। राजस्थान की गुलाबी नगरी में घूम रहे हैं, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और जयपुर के ना खाने के नज़ारे आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्पॉट से। तो जी जयपुर शहर की ना शुरुआत की है हमने खाने की, कहाँ से? पंडित जी के यहाँ से। पंडित जी कलकत्ता चाट भंडार, इनका चिल्ला, इनका दही बड़ा। मेला देख लो आप पीछे, दिखा भाई राहुल, पीछे चला जा। मेला देख लो पहले तो आप। अब इसी मेले से हमने की है शुरुआत, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पंडित जी जाके बात करते हैं क्या ऐसा राज है कि इतना मेला इनके यहाँ लगा रहता है। आप देख लो जी। हो क्या बात है। ये पैकिंग वाले हैं सारे? हाँ जी। हाँ सर। भाई खाने की दीवानगी तो है ही है, पैकिंग की भी बहुत दीवानगी है, डब्बे भर भर के जा रहे हैं। और पंडित जी वैसे आज व्यस्त हैं बट फिर भी 5 मिनट का टाइम हमने बोला है निकालने के लिए। जी वैसे तो बहुत व्यस्त हो, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वी आर रेडी टू वर्क। चलो जी मेला देख लो पहले तो आप। ये मेला ना जयपुर शहर का है, पिंक सिटी का, और जहाँ पे ना मेला लगा के चिल्ला बिकता है, दही भल्ले बिकते हैं, और दुनिया लोकल कह लो, ट्रैवलर कह लो, सबका ना फेवरेट अड्डा है ये, है पंडित जी? हाँ सर। 20 साल से तो मैं देख रही हूँ। 20 साल से आप देख रहे हो? क्या बात। 50 रुपए 40 रुपए था। अब कितने का हो गया? 120 का। अभी भी खा रहे हो? 70 रुपए महंगा हो गया बट खा रहे हो आप, क्योंकि स्वाद वही है ना। स्वाद ही ऐसा है सर। हाँ जी। ये लो जी, ये दही बड़ा, ये दही बड़ा है सर हमारा। ओह साइज देख लो आप। इसकी दही बड़े की खासियत बताओ पंडित जी, क्या है? खासियत आप खा के आप बताएंगे। तो आप हमारे अंदर तो एक ही खासियत है, शुद्ध के लिए युद्ध। क्या बात है, शुद्ध के लिए युद्ध। युद्ध। क्या बात है, शुद्ध के लिए युद्ध। क्या ही बात है, पंडित जी ने डायलॉग मार दिया बढ़िया। और ये दही बड़ा लग रहा है, देखो हमारा दही बड़ा और चिल्ला, इसकी बहुत डिमांड रहती है। पंडित जी कितने साल हो गए अपने को यहाँ पे? देखो सरदार जी, 22 अप्रैल 1980 को कलकत्ता के बड़ा बाजार में ये 2 रुपया का दही बड़ा बेचा था मैंने। क्या बात। जब से आज तक रेगुलर चालू ही है। जयपुर में कलकत्ता रहे, 80 से 90 तक कलकत्ता रहे, 90 से रेगुलर चालू है। जयपुर आ गए, और यही कोतवाली के इसके कोर्ट के सामने ही होते शुरू से? हाँ सर, हाँ। क्या करीबन 45-46 साल हो गए मेरे को काम करते। क्या बात। अरे कितने बजे खुल जाती है पंडित जी अपनी दुकान? सुबह 10 बजे खुल जाती है। सुबह 10 बजे से कितने बजे तक? 8 बजे। 8। कोई छुट्टी तो नहीं होती है अपनी? कोई छुट्टी होती है अपनी? कोई सरकारी दबाव हो तो छुट्टी हो जाती है, वैसे कोई छुट्टी नहीं। अब ऐसे होली दीपावली कर ले। होली दीपावली मतलब वैसे 7 दिन हफ्ते में मिल जाता है आपको ये चिल्ला और दही सेवा। ये दही बड़ा है जी, ये दही बड़ा है। और फिर देखो इस दही बड़े में अपनी ये छोले की चटनी डालते हैं। छोले की चटनी? हाँ, ये देसी चने हैं, ऑर्गेनिक मोखराली की चटनी, बिना रसायन खाद डाले। ये अलग बात है। तो छोले की चटनी आप स्वाद ही कुछ अलग है, मोखराली की चटनी। क्या बात। और फिर इसके बाद में अपन ये बाड्या का चवनप्राश है, ये चवनप्राश, बाड्या का चवनप्राश है, पंड खजूर की मीठी चटनी है सर। हो रंगत देख लो। फिर उसके बाद में इसमें डालते हैं अपने हरा भरा पुदीना। हरा भरा पुदीना, बिल्कुल सर। और फिर उसके बाद में अपने मिर्ची है फिर 2035। 2035? हाँ सर। 2035 क्यों बोलते हो? ये 35 इसलिए बोलते हैं कि इसमें जितनी चटनी में तेजी है ना, इसी तरह ये छालों की भी छलांग लगाती है। क्या बात है। तो तेजी इसमें इतनी है कि अगर आप इसको चखोगे तो आपका मुंह का एफएम चालू हो जाएगा। गाने सुन लेंगे मतलब? हाँ, अंदर गाने बिल्कुल सर।
क्या बात, और अगर आपने इसको खा लिया तो दिमाग रोशन हो जाएगा। क्या बात। ऊपर आने के मसाले, ये आपने ये सेक्रेट मसाला डाल दिया, फिर उसके बाद में आपने ये फिर से आ गया च्यवनप्राश। हाँ जी, ये च्यवनप्राश नहीं, ये सब क्या आपने उसके बनारसी पान की तरह थोड़ा क्या बात। सजावट भी हो जाए। सजावट भी जरूरी है आजकल। हाँ बिल्कुल सर। वीडियो के लिए तो सजावट और जरूरी है। हाँ, ये आपका दही बड़ा तैयार हो गया है सर। इसका और दही वो- बड़ा का प्राइस क्या है हाँ, हमारे? और उसकी तेजी है जी सारी खत्म कर दी है। दही के आगे सारी तेजी दूर है। कितने की है अपनी प्लेट? अब ये दही बड़ा आपका तैयार हो गया है, 120 रुपया का है। 120 रुपये। लेकिन ईरान की लड़ाई में अब ये 30 रुपया का हो जाएगा। 30 रुपये का हो जाएगा सिलेंडर की वजह से। चलो जी, 10-10 रुपये का दाम ना जहाँ जहाँ भी शूट कर रहे हैं वो वाजिब भी है, क्योंकि चीज़ें ये दही महंगी बड़ा बनती जा रही आपको हैं। हम आज वो दही बड़ा खिलाने जा रहे हैं जिसको खा करके लोग चर्चा करते रहते हैं। हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, स्वाया पिंक सिटी होते हुए वार्षिक 18 तक चर्चा है हमारे दही बड़े की। क्या बात है। ये दही बड़ा खाओ आप। लो जी, तैयार है हमारा। बिल्कुल सर। और पंडित जी, खाने कहाँ आना है इसको? ये दही बड़ा तैयार हो गया आपका। इसको खाने के लिए आपको राजस्थान हाई कोर्ट के 5 नंबर गेट के सामने आना है। क्या बात है। और ये हमारा सेटअप है ये बनने के लिए। तो कोर्ट में आपकी हाजिरी लगे ना लगे, पंडित जी के पास हाजिरी लगानी जरूरी है। बिल्कुल महाराज, सफल तो जब ही होंगे। क्या बात है। लो जी। मुकेश अंबानी जी की तरफ से, प्रसिद्ध उद्योगपति जी है ना, उनकी तरफ से, उनके सहयोग से, उनके अपन राजा पार्क में गुरुद्वारा के पीछे जयपुर में एक आउटलेट और खोल रहे आज हैं सुबह- वैशाली नगर में। दो आउटलेट और खुल रहे हैं, एक राजा जिसमें पार्क सरदार में जी आप 11 बजे तक आनंद लेना। और एक वैशाली नगर में भी खुल रहा है। धन्यवाद पंडित जी। लो जी, ये बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म चिल्ले। अपने लिए तो हमने दही बड़ा लगवाया, और चिल्ले की डिमांड भी ना इतनी रहती है यहाँ पर। और बस इसके अंदर कैसे बनवाना है, स्पाइसी कम स्पाइसी कुछ होता है हिसाब किताब? नहीं, आप बोल देंगे तो कम स्पाइसी कर देंगे आप। तो कम स्पाइसी कर दोगे। क्या बात है। और जी, चिल्ले की डिमांड भी ना इतनी रहती है जितनी दही बड़े की है। गर्मा गर्म चिल्ले आप लेते रहो यहाँ पर। चिल्ला और दही बड़ा, ये दो चीज़ें ना सदा बाहर चलती हैं यहाँ पंडित जी पर। मिक्स दालों का, तो ये हेल्दी वाला वर्जन हो गया दोनों चीज़ों का। वड़ा भी हमारा मल्टीग्रेन है, दाल ही दालों का आइटम है जी। हर चीज़ दाल है। और वड़ा भी उसी चीज़ से बनता है। बड़ा अलग दालों का है सर। अलग दालों का है अपना मल्टीग्रेन, वो भी हेल्दी वाला ही ऑप्शन है सारा। तो लो जी, कलकत्ता चाट भंडार की बात हो रही है। जो पहला स्पॉट है ना हमारा, गर्मा गर्म चिल्ले बन रहे हैं। पंडित से आपकी बात कराइए, चिल्ले के साथ साथ ना दही बड़ा। आधी दुनिया ना यहाँ अगर दही बड़ा और ये चिल्ला ही खाती है। तो लो जी, गर्मा गर्म तवे चल रहे हैं। ओ, दही बड़ा जो सबसे ज़्यादा चलता है, बट चिल्ला ही बहुत चलता है। चिल्ला मैंने लगवाया नहीं है, बट आम जनता का रिव्यू ना सबसे बेटर होता है। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। तो चिल्ला खा रहे थे आप, आपने वहाँ पे भी बताया बहुत सालों से खा रहे हो। कितने साल हो गए आपको खाते हो? मैं यहाँ पे 15 साल से खा रही हूँ। 20 साल रनिंग में है। मेरी जॉब लगी थी NRHM डिपार्टमेंट में, अच्छा, तब से मैं खा रही हूँ। 15 साल हो गए। क्या आप, स्वाद है लाजवाब। स्वाद लाजवाब है। चटनी के साथ, दही के साथ, मीठी चटनी के साथ, खजूर की चटनी है, उस प्योर ओरिजिनल खजूर की नेचुरल होती है ना वो चीजें, कोई भी artificial मिलावट नहीं है। कोई मिलावट नहीं है। लहसुन है तो लहसुन ही है उसमें। तो पंडित जी खुद भी बोलते हैं ना, शुद्ध से युद्ध। कहते हाँ हैं जी। शुद्ध ही खिलाना है लोगों को। Yes, yes, मतलब मुझे चिल्ला खाने की जरूरत नहीं है। ये लोकल पब्लिक की ना चिल्ला बिल्कुल थम्स अप pure है कि चिल्ला अगर आपको खाना तो लोकल पब्लिक खुद ही बोलती है पंडित जी का खाना है यहीं पर आकर कोर्ट के बिल्कुल पास। सिकाई बढ़िया होती है। जैसा बोलते हो वैसा करके देते हैं। विदाउट ऑयल तो विदाउट Without oil भी देते हैं। रेस्पॉन्स बढ़िया देते हैं। बिल्कुल क्या बात है, ऑयल के साथ भी, विदाउट ऑयल के साथ, जैसा आप बनाना चाहो वैसा बनवाते हैं। क्या बात है। नाम क्या आपका मैम? मेरा नाम मंजू सैनी है। मैं जेविनल डिपार्टमेंट में क्या हूँ। बात है। अंजू जी, धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। हम अपना दही बड़ा टेस्ट करते हैं। अंजू जी ने ना थम्स अप दे दिया है हमारे इस चिल्ले को। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। खाते खाते बीच में ना, और ये चने की जो चटनी बोले ना, काले चने, ये तो बार बार डिमांड है। हर कोई बंदा इसी को लेने आ रहा है। और भैया हमारे ना ये लाल चटनी के लिए वेट कर रहे हैं इतनी देर से कि एक लाल चटनी नहीं डल रही इनकी। ये खजूर की चटनी आ गई ऊपर। यार तू बावजे का ये ओहो हो, ओहो, बस चलो फाइनली डली गई। एक बार मैं कहते भाई ये सबर में गाल भाई कहते हैं यहाँ खाना है ना तो सब्र रख के भी आना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा खाना है तो सब्र रखना पड़ेगा। हां जी, ये वही बात है। सबर कोने भाई साहब इंड हैं? तो सबर बोल बस। सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई सब्र तो चाहिए।
ये मीठा ही है। अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए सब्र चाहिए, क्वालिटी वाली चीज़ों के लिए, शुद्ध के लिए सब्र चाहिए। तो लो जी, प्लेट रेडी है मेरी, और प्लेट इतनी हैवी है राहुल, खा लेगा तू अकेला इसको कि नहीं? मिलके ही खाना है मेरे साथ भाई, इतना हैवी है ये। और पंडित जी का जो डायलॉग है ना, शुद्ध से युद्ध, कि शुद्ध ही खिलाना है। अभी एक रिव्यू भी लिया है मैम का चिल्ले के लिए, वो भी कहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्वालिटी वाली। खजूर की चटनी है तो खजूर की ही चटनी है प्योर। ओ हो। गर्मी का मौसम वैसे ही शुरू हो गया है, मिर्ची ऊपर डली हुई है, पूरा के कार है उसका। और इनका वड़ा भी यूनिक होता है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, मैं एक चम्मच में ना रिव्यू ख़त्म कर देता हूँ। बड़ी एक चीज़ ऐसी है एकदम हल्की और शानदार कि 3-4 चम्मच खा गया हूँ मैं। चिल्ला की मैंने आपको मेकिंग दिखा दी, चिल्ला का आपको रिव्यू लोकल जनता से दिलवा दिया, उनकी तरफ से थम्स अप है पूरा। इस वड़े को मेरी तरफ से ना पूरा थम्स अप है। जयपुर शहर में आके कुछ अच्छा क्वालिटी वाला शुद्ध खाना है, पंडित जी के पास आ जाओ। कोर्ट के ठीक सामने लोकेशन उन्होंने आपको बताई थी, अभी वो बता रहे हैं और थोड़े दिनों में राजा पाक और वैशाली नगर में भी खुल जाएगा। तो राजा पाक गुरुद्वारे के पास खुलने वाला है, अगर आप उसके आसपास हो तो वहाँ पे भी इसका आप आनंद ले सकते हो, वरना स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हो। तो मैं करता हूँ जी इस वीडियो को फिनिश। जो मेरी शुरुआत हुई है ना जयपुर के इस फूड टूर की, पहले स्पॉट से, वो पहला स्पॉट बड़ा ही शानदार, लाजवाब और जायकेदार है। चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे लेके आपको। तो जी नेक्स्ट जॉइंट पे आ गए हैं। आपने इनकी ना जैन साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। किस चीज़ की? आलू मटर प्याज की कचौरी की। चलते हैं सीधा और दिखाते हैं और मिलवाते भी हैं आपको जैन साहब से, जो छाए रहते हैं हमेशा ना वीडियोस के अंदर। आ जाओ। तो जैन साहब का हाथ तो है एकदम व्यस्त, और व्यस्त होने के बाद व्यस्त क्यों है? आप रेडी देख लो, चारों तरफ से ना घिरी हुई है। और भाई साहब भी हमारे खा रहे हैं कचौरी। आनंद ले रहे हो कचौरी का? मजे आ गए, एक नंबर। कहाँ से आए हो आप? हम आए चिल्सी रोड मिलता क्या बात है, इतनी दूर से वीडियो देख के आए थे। वीडियो देख के आए हो? पर वीडियो देखने से बात बनी या कचौरी खाने से भी बनी? तो वीडियो देख के तो बनी खाने से डबल बन गई। डबल बन गई। मतलब हमारे से ज़्यादा ना खाने वाले बताते हैं कि क्या स्वाद है क्या नहीं है। भैया का तो मिल गया थम्स अप। और वापस चलते हैं जैन साहब के पास, क्योंकि अब थोड़ा सा हाथ खाली हुआ है। जैन साहब, मैंने कहा अब है थोड़ा सा वक्त। नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने कहा थोड़ा वक्त दे दोगे आप? वक्त ले लो, आप बोलो कब आऊँ? घर पे आना है या क्या? आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। दिल्ली? एक दिल्ली वहाँ लगा दो कार्ड। अरे सरदार जी, दिल्ली तो दिल वालों की है। तो दिल्ली में भी एक कार्ड लगा दो। और जयपुर गुलाबी नगर राजस्थान में रहने वाले गुलाबी वालों की है। क्या ये बात। देखो इधर, मैं हमेशा गुलाबी शर्ट पहनता हूँ। गुलाबी शर्ट पहनते हैं हमेशा? रुमाल भी गुलाबी मिलेगा आपको। क्या बात है। क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर गुलाबी नगर में रहता हूँ। क्या बात लेकिन है। सरदार जी एक बात है, आपने जो ये ताज पहन रखा है ये भी गुलाबी है। अब ये देखो, सुबह सुबह में तो बोल रहे थे हाँ। कि जयपुर से मैच करिए ना पिंक पगड़ी। मजा आ गया। तो पिंक पगड़ी मैच करिए जयपुर से आपके। जयपुर वालों की जो भी है, वो गुलाबी नगर रहने वालों की वो गुलाबी शर्ट और गुलाबी नगर और गुलाबी नगरी। क्या बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुलाबी नगरी में आपका नाम जैन साहब का कचौरी के गुलाबी लिए? नगर में तो सिर्फ मुकुट वाले का आशीर्वाद मुकुट चाहिए। वाले का आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है। मैं कचौरी आज, ये कचौरी तो खत्म ही हो गई, हम लेट आए हैं। हाँ, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है सरदार जी, इसीलिए कम बना रहे हो। हाँ। और वैसे कितनी तरह की कचौरियाँ होती हैं अपने 3 पास? तरह की। 3 तरह की। कौन कौन सी? एक दाल की, दूसरी आलू मटर प्याज की, क्या बात। तीसरी 3 बजे बाद मटर की। मटर की 3 बजे के बाद? हाँ। अभी वो बैच आएगा। हाँ, लेकिन क्या बात है। अभी हमने बंद कर रखी है, सिलेंडर की वजह से। सिलेंडर नहीं है। क्या बात है। तो लोग तो दाम बढ़ा के बेच रहे हैं चीजें सिलेंडर की वजह से। हमारे को सिलेंडर वाला सिलेंडर नहीं दे रहा। अच्छा। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से उल्टा सीधा कर रहे हैं। लोग सामान भी बेच ही रहे हैं महंगा सिलेंडर की वजह से। ऐसे ही है क्या? आप 20 रुपए की बेच रहे हो? क्या करें? वही इनकी कचौरी भी ना बड़ी मैं सस्ती लूट नहीं होती सकता है। किसी की रात। 20 रुपए की मैं कचौरी। दुकान बंद कर सकता हूँ पर मैं लूट नहीं सकता। क्या बात। क्यों? कि मैं एक तो दिगंबर जेठ हूँ, दूसरी बात मेरे नस के अंदर नहीं है किसी का ये लूटना। ठीक है, मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन लूटने का काम मुझे ग्राहक भी कचौरी पे कचौरी लग रही है। खाने वाले दूर दूर से आते हैं। कचौरी कड़ी के साथ मिलती है आपको यहाँ पे कचौरी। और यहाँ तक कि कई दुकानदार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ। पूरे भारत में जितने भी दुकानदार हैं
जिनके सिलेंडर से काम चलता है उनके सबके चेहरे उखड़े पड़े। हकीकत है ये। काम कम हो, काम रो, व्यापार तो जरूरी है ना रोज अब का। क्या करें? लो जी, कड़ी पे कड़ी जा रही है, कचौरियाँ खा के ऊपर से कड़ी, ऊपर से रीफिल होती रहती है। क्या बात है, मैं कड़ी का ही स्वाद है। ये ग्राहकों का प्यार है। सारी कचौरी का दाम 20 रुपए ही रहता है अपना। मेरी कचौरी का दाम यही है 20 रुपये, 20 रुपए का दाम रहता केवल 20 रुपये। है, केवल 20 रुपए। जैसा टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक। और हमें कौन सी कचौरी खिलाओगे? आपको आलू मटर प्याज की। आलू मटर प्याज की। आलू मटर प्याज होता है? बिल्कुल होता है। तोड़ के दिखा दूँ? इसमें ही दिखाओगे? क्या आप बोलो जो दिखा दूँ? नहीं नहीं, आपकी इच्छा से जो मर्जी दिखाओ आप। लो जी, कहते हैं जी आलू मटर प्याज भर के होता है, मटर भर। अगर इसमें आलू मटर प्याज हुआ हाँ तो जो मेरी रील देख रहे हैं उनको दिखा दो, दिखा देना बिल्कुल। लो जी, मटर नजर आ गए आपको? और गिन लेना। गिनने की अलग से कोई वो है? गिनने के लिए है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। आलू मटर प्याज। प्याज गिनने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पर। और कहाँ आना पड़ेगा जैन साहब? बहुत छोटी सी जगह है, जयपुर। जयपुर। जयपुर में कहाँ आना है? MI रोड, GPO पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर। ये आप गूगल में ना GPO MI रोड डाल देना। हम भी अपनी गाड़ी ऐसी लगा के आए हैं, सीधा पहुंच गए थे जैन साहब के पास गूगल लोकेशन पकड़ते हुए। तो हमारी भी एक कचौरी लगा दी है जैन साहब। ये कचौरी लग गई आपकी। क्या बात है। और कहो तो दूसरी लगा दूँ? नहीं, जो मर्जी, जो आपकी इच्छा हो। ये आपके लो हाथ से कचौरी। खानी है हमने तो। हाथ से टूट गई सारी, वो कैंची से तोड़ी थी आपने। ये हाथ से नहीं, ऑटो से भी टूट जाती थी। अगर हाँ। आपके दांत हैं? बिल्कुल कहाँ है है। दिखा? आपके पापा जी के दांत हैं? पापा जी तो अब चले गए साथ में लेके। मम्मी के? मम्मी भी चली गई साथ चली में गई। लेके। तो घर में कोई ऐसा आदमी जिसके दांत नहीं हो? सबके दांत हैं, सबके हैं। सब जवान है अभी। तो आप ही किधर हैं सारे? मेरे तो दांत 34 है। 34 है। आपके 32 है, मेरे 34 है। दो दांत देखो कहाँ जरा। काम आते हैं? 34 है ना? हाँ, दो दांत कहाँ काम आते हैं? 2 दांत मेरे और एडवांस एक ये कचौरी बोलने आ के लिए गई। काम आती है। ये कड़ी ओहो हो। 20 रुपए की कड़ी, और कड़ी जितनी मर्जी डलवा लो ऊपर 3 से। बार। मैंने देखा कि 3 बार गिनती है, 3 बार की यस, कि 3 बार डालोगे। 3 बार कड़ी घेर दूंगा और उसका कड़ी का कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है, तो 3 बार मिलेगी मैक्सिमम ये कड़ी। बीच बीच में डलवाते रहो आप जैन साहब से। चलो देखो सरदार जी, कचौरी वाले और कई दुकानदार काफी है जयपुर नहीं पूरे भारत में, लेकिन मेरे ऐसा दुकानदार शायद ही होगा, एक ही होगा सिर्फ। एक ही होगा। और अभी तक ना तो हुआ है और ना होगा। पूछो क्यों? क्यों जी? क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, जमीन से उठा हुआ। कचौरी वाले बहुत हैं। बहुत है। इस धंधे में जितनी मेहनत है शायद किसी धंधे में नहीं है, शायद। क्योंकि इस धंधे के अंदर सुबह 3 बजे नहा करके आना पड़ता है। हाँ। ठीक है, उसके बाद दुकान खुलती है 5 बजे। 2 घंटे मजदूरी गधे की तरह लगना पड़ता है, बनाने के लिए। मजदूरी करनी पड़ती है। जब काउंटर लगता है 7 बजे। 7 बजे। ठीक है। अब जितना कोई गिराक आ गया, अरे यार इस कचौरी वाले की तो यार 6 बजे बिक जाती है। ओह, ये तो यार बहुत कचौरी बेचता है। अरे मेरे भाई, काम करके तो देखो, जब तो नाम कमाओगे। मैंने इस काउंटर के ऊपर 5 कचौरी लाके बेची है, पुतले वाले के रास्ते, शंकर नमकीन वाले की। और वहां से 5 कचौरी लाने के बाद में बिकती थी सिर्फ 3 और 2 मैं शाम को कर लेता था। आज ये मेहनत करके जमीन से उठा हुआ 2 पाँव पे दिन भर खड़ा रहता हूँ। कई ग्राहक मुझे आके कहते हैं विनोद जी कुर्सी लगा लो। वो अच्छे के लिए बोलता है, लेकिन मैं अगर कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा तो मेरी लेबर क्या करेगी? फिर उसके लिए कुर्सी लगानी पड़ेगी। इसलिए मेहनत करके ही फल मिलता है। बिल्कुल। अगर मेरी टक्कर में कोई है तो मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलो जी, जो वीडियो देख रहे हैं बताओ जैन साहब की टक्कर में कौन मुझे है? मैसेज कर देना, मैं उसकी दुकान पे आके मिलने आऊंगा उससे। क्या बात है। या तो यूपी में रूपा था, बढ़िया बढ़िया, शानदार। उसकी उम्र के हिसाब से जितनी मेहनत उस आदमी ने करी है ना, मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है वो, उसने मेहनत की है। बिल्कुल। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में तो कौन हो सकता है? देखो इधर, लो जी, इनके चेहरे में देखो, चेहरे में कचौरी में क्या देख रहे हो? देखो बिल्कुल एक नंबर, एक देखो। नंबर, एक नंबर है वैसा। इधर देखो बाबूजी, ओहो ओहो, एक नंबर। ओहो, बिना दांत वाले बाबूजी। देखो आप, मैं भीड़ में छांट रहा था,
कोई चश्मा दांत बुरे हैं, ये नकली है, नकली है। मैं निकाल बाबूजी, के नकली है? दिखाता हूँ। हाँ नकली है, पूछ लो। अब पूछो बाबूजी कचौरी कैसी लगी? कैसी लगी? मजेदार है। सही इधर उधर मुँह करके, आँख खोल के, मजा आ गया। मजा आ गया भाई, अच्छा मैंने 20 रुपए लिए आपको दुखे। क्या बात है, क्या बात है जैन साहब, मजा आ गया। मतलब पूरे जयपुर की ट्रिप में सबसे ज्यादा दिल ना यहाँ खुश हुआ है। लेकिन अब मेरा ये धंधा करने का मन मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फिर मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो बोले फिर कोई तो बोलता है कि लेबर नहीं है, कोई कहता है पैसा नहीं है, और कोई कहता है कि सिलेंडर नहीं है। व्यवहार नहीं है, और तीसरा मैं कहता हूँ कि सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर ही नहीं है। चलो जैन साहब, आपने इतना टाइम दिया, धन्यवाद हमारे आप लिए भी सभी इतनी एनर्जी आ को गई। जो भी मेरी रील देख रहे हो। आलू मटर प्याज प्याज। मेरे सरदार जी मेरा ये जरूर डालना। अरे शुरुआत ही इसी से होगी। मेरे चैनल का नाम, उसका नाम भी आलू मटर प्याज है। आलू मटर प्याज है तो सर्च कर लेना जी, आलू मटर प्याज। और यार सरदार जी आपको तो बोलना था, इतनी देर से बोल ही रहे हैं हम। तो पहले आते ना, मैं आपको 21,000 का इनाम देता दिवाली के ऊपर। एक बार फिर दोबारा बोल, अगली बार दिवाली पे आ जाएंगे आप। नाम नहीं बोलेंगे, आप पैसा दोगे तो बोल देंगे। सेकंड स्पॉट था हमारा जैन साहब का कड़ी कचौड़ी का। 20 रुपए की कचौड़ी, बट रीफिल कड़ी की 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार नहीं। कड़ी के साथ जो कचौड़ी का आनंद है ना राजस्थान शहर में, वो अलग ही है, और यहाँ की कड़ी भी अलग ही होती है। अब ये कड़ी का स्वाद भी ना आपको हर शहर में नहीं आता, जो राजस्थान, जयपुर, जोधपुर जहाँ पे भी हम खाते हैं वहाँ जाके हम लोगों को। 20 रुपए की इस कचौड़ी में ना मसाला भरपूर भरा हुआ है। लोकेशन भी मैंने आपको बता दी, अदरवाइज ना गूगल पे आप GPO MI रोड डाल देना, एग्जैक्टली आप GPO के पास पहुंच जाओगे। वहाँ किसी से आके पूछ लेना जैन साहब की कचौरी की दुकान का। कार्ट लगता है छोटा सा, बट इस छोटे से कार्ट पे ना मेला बड़ा बड़ा लगता है। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है ये कचौरी। तो मैं करता हूँ जी इस कचौरी को फिनिश, फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे जहाँ मेला लगता है जयपुर वालों का। फाइनल स्पॉट पे आ गए। फाइनल स्पॉट पे ना बढ़िया समोसे, मिर्ची वड़ा और कचौरी। नाम क्या है? सरदार जी लस्सी एंड कचौरी वाले, बट इनकी ना लस्सी फलूदा, गर्मी का मौसम है भाई साहब, लाइन लग के बिकती है। क्या क्या मिलता है और क्या दाम में मिलता है, आइए सीधा अंदर चलते हैं, सरदार जी से बात करते हैं और दिखाते हैं फाइनल नज़ारा आपको इस जयपुर फूड टूर की वीडियो का। आ जाइए। अरे गर्मा गर्म ना हमारी कचौरी तैयार हो रही है। सरदार जी लस्सी वालों के पास आ गए। दिमाग में ना ये मत रखना आप कि सिर्फ लस्सी मिलती है यहाँ पे ना कचौरी से लेके, मिर्ची वड़े से लेके, समोसे से लेके ना रबड़ी, हर चीज़ आपको इनकी दुकान पे मिलती है। पहला नज़ारा ना गर्मा गर्म कचौरी का दिखा रहा हूँ। डीजल की भट्टी आपको ज़रूर दिख रही है, आवाज़ आ रही है क्योंकि सिलेंडर है ही नहीं, पूरे इंडिया में सिलेंडर नहीं है। पर क्या है ना, ग्राहक को सामान तो खिलाना है, तो गर्मा गर्म ना हमारी गोल्डन ब्राउन ना कचौरियाँ हो गई है। और राजस्थान की ना खास बात क्या है, राजस्थान में हम जयपुर में हैं, यहाँ ना जितनी भी फ्राइंग होती है वो फ्राइंग होती है मूंगफली के तेल में। तो हर चीज़ की फ्राइंग, कचौरी की, समोसे की, सब की फ्राइंग ना मूंगफली के तेल में की जाती है। इसमें ना स्वाद भी अलग आता है यहाँ की कचौरी का। तो लो जी, कचौरी हमारी हो गई है एकदम गोल्डन ब्राउन, तैयार है जी कचौरी। फाइनली कचौरी तैयार है। नीचे चलते हैं, ठंडी ठंडी लस्सी, रबड़ी और कौन कौन सी चीज़ें कचौरी के अलावा मिलते हैं, सबकी रंगत दिखाते हैं आपको नीचे जाके सरदार जी लस्सी वाला पे जयपुर के अंदर। तो लो जी, गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा, कचौरी, पकोड़े। ठंडी लस्सी नहीं पीनी ना तो गर्मा गर्म चाय, वो भी किस पे ना, कोयले की भट्टी पे बनी हुई, पीतल के हमारे पतीले के अंदर कड़ के ना मज़ेदार बढ़िया चाय भी अगर आपको पीनी है ना तो वो भी आपको ना सरदार जी लस्सी वालों पे मिल जाती है। तो कांच का ना गिलास भर के आपको यहाँ पे चाय का मिलता है। आप वैसे कटिंग चाय पीते हो, बट कटिंग का ना 3 टाइम्स है ये, समझ लो गिलास। इतना बड़ा गिलास है जो आपको चाय का मिलता है यहाँ पे। वीर सत श्री अकाल। भैया, वीर जी आपका नाम बताओ। मेरा अमरजीत सिंह टोनी। तो अमरजीत भैया, नाम लस्सी वाला, और लस्सी के अलावा पता नहीं क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारी लस्सी के अलावा सर रबड़ी फलूदा है और रोज़ मिल्क हमारा स्पेशल है, और खाने में हींग वाली कचौरी, प्याज वाली कचौरी बहुत बढ़िया है। प्याज, और इसके अलावा क्या क्या, मतलब इतनी आइटमें हैं, पूरे स्नैक्स को कवर किया। ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची वड़ा, पपड़ी चाट, खम्मन ढोकला, मतलब सारे ही स्नैक्स हैं आपके पास।
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती। मतलब आ जाओ फैमिली के साथ और बैठ जाओ, पूरा लंच कर दो। कितना टाइम होता है भैया? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। सुबह 8 से रात को 11 बजे तक होते हो। कोई छुट्टी होती है वीर जी अपनी? नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं। और वैसे कितने साल हो गए अपनी इस दुकान? ये 50 साल हो गए सर। 50 साल लगभग हो गए। दादाजी ने चालू करी थी। तो आप थर्ड जनरेशन हो गए। और मेन लस्सी से शुरू हुए थे, शुरू से सब कुछ था? मेन लस्सी और रोज मिल्क से। अच्छा, फिर उसके बाद ये आइटम्स ऐड होती है। हाँ जी। क्या बात है। एक बार अंदर आ जाए, आप नज़ारा दिखा दो इन सारी चीज़ों का। चलो जी, अंदर आते ही ना नज़ारा दिखाते हैं। ये दही पपड़ी लग रही है, वो सामने मिर्ची वड़ा क्या है? हाँ जी, मिर्ची वड़ा। ये मिर्ची वड़ा है और वो ये दाल वाली कचौरी है हमारी, दाल वाली कचौरी है हमारी। क्या बात है। और भैया के बाद में जाके समोसे मिर्ची वड़े के नज़ारे दिखाते हैं। आ जाए वीर जी अंदर। तो जी आपकी परमिशन से अंदर आ जाते हैं। ये है जी भैया कचौरी, कचौरी हमारी। ये दाल वाली कचौरी है वीर जी? दाल वाली कचौरी, ये दाल वाली हींग वाली कचौरी। इनकी हींग वाली कचौरी बहुत फेमस है। ये ब्रेड पकौड़ा आ गया, ये हमारा मिर्ची ये बड़ा, मिर्ची वड़ा आ गया, ये आ गया समोसा। और ये सर्व होता है जी हमारा चटनी के साथ। चटनी के साथ और दो दही तरह के की साथ। चटनियाँ। दोनों चटनियाँ कौन कौन सी हैं हमारी? ये ग्रीन मिर्च वाली, सॉस हो गई, पालक वाली, पालक वाली, गुड़ वाली चटनी। ये गुड़ वाली चटनी है। मिर्ची वड़े उधर भी पड़े हैं और प्याज की कचौरी भी होती है अपने पास। हाँ जी, प्याज वाली भी होती वो है। प्याज वाली कचौरी है। ये ऊपर प्याज जब वाली। हमारी स्टार्ट हो गई थी, ये प्याज वाली कचौरी भी है। क्या बात है। और मेन तो मेला उधर लगा रहता है आपका रबड़ी फलूदा पे और लस्सी पे, रोज तो वहाँ लेके चले फिर। चलो जनता को उसके दर्शन करा दो जिसके लिए ना पूरा जयपुर में फेमस हुआ। चलो जी, आवाज़ें सुन लो आप। रबड़ी फलूदा लस्सी रोज मिल्क, ये आवाज़ें ना यहाँ पे भैया और अंकल दोनों होते हैं। अंकल सत श्री अकाल। मैं सत श्री अकाल का बोल रहा, तुम बिजी रहते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब नहीं करांगा, बस सत श्री अकाल जरूर बोलना। और तो भैया से हम बात कर लेते हैं कि अंकल रहते हैं एकदम बिजी, और बिजी रहना भी चाहिए क्योंकि ना पूरे जयपुर में अगर बात होती है ना लस्सी की, रोज मिल्क की, रबड़ी की, तो सरदार जी लस्सी वाला ना टॉप पे नाम आता है। तो भैया क्या क्या 3 चीज़ें बताई थी आपने? रोज मिल्क, बादाम मिल्क और लस्सी। लस्सी। हाँ जी। और एक बार ये क्या बन रहा है? ये रबड़ी फलूदा। ये रबड़ी फलूदा बन रहा है जी। आप देख लो, एक के बाद एक ऑर्डर है रबड़ी फलूदा लस्सी और रोज मिल्क का। ये रबड़ी एक बार दिखाना अपनी। ये रबड़ी है जी इनकी। ओह क्या बात है, क्या बात है। वो मिल्क बना दे। लो जी बनाओ जी। हमने रेड फिश भी दिखा ये तो चालू कर देगा, बोर्ड हिला दे। ये वो बन रहा है रोज मिल्क। हाँ जी, रोज। ये रोज मिल्क बन रहा है जी। 150। नीचे रूह अफ़ज़ा आ गए। ये आ गई जी रबड़ी हमारी। रूह अफ़ज़ा नहीं है, रोज का सिरप है। रोज का सिरप है। ये खुद ही हम बनाते हैं। ये खुद बनाते हो? हाँ जी। क्या बात है। ये लो जी, ये रंग बिरंगा गिलास हमारा। बट आप ऊपर देखो रबड़ी फिल हो गई है पूरी। क्या बात है, क्या बात है। लो जी, ये है नज़ारे आपके जयपुर के पिंक सिटी के। अब ये आ गया जयपुर का असली ड्रिंक। क्यों जी? बिल्कुल ये जयपुर का रंग आ गया इसमें पूरा। ये जयपुर का रंग आ गया भैया। तो ये चीज़ें ना आपको जयपुर में अगर खानी गई हैं भैया जी। ये लोकेशन क्या पड़ती है वैसे अपनी? ये सर नेहरू बाजार है, अपोजिट गोलचा सिनेमा। गोलचा सिनेमा, गूगल पे गोलचा सिनेमा डाल दो आप, या नेहरू बाजार डाल दो, फिर आके ना किसी से पूछ लो। नहीं तो गूगल पे ना भैया की लोकेशन भी आ जाती है। क्या बात है। ये लो जी, ये हो गई हमारी रोज मिल्क तैयार। ये आप देख लो, कुल्फी फलूदा, ये सारी वैरायटी है जो आपको भैया के पास मिलेगी। जिस लस्सी की हम बात कर रहे थे ना, वो लस्सी का नज़ारा दिखाने आपको आ गया हूँ। एकदम बढ़िया लस्सी बन रही है, एकदम ठंडी कर देते हैं बर्फ़ में डाल के। हुए ये बर्तन देख के ना दिल खुश हो जाता है। इन बर्तनों की भी खास बात है और इसी के अंदर बर्तनों में बनती है। अब ये भी देखो मिक्सर लगा हुआ है ना, वो पीतल के बर्तन में ना ठंडा के लगाते हैं। बना दो साथ जी लस्सी, बनाओ जी लस्सी। ये मलाई आ गई ऊपर से, मलाई ऊपर जाती है कि ऊपर से जाता है इसका टॉप अप। क्या बात है, बना दो जी लस्सी। लो जी, सरदार जी लस्सी वालों पे हैं और लस्सी बन रही है हमारी एकदम फ्रेश। आ गई जी हमारी चीनी। लो जी, अब इसके अंदर जाएगी ये। क्या बात है। एक रबड़ी लस्सी, एक नॉर्मल लस्सी, मलाई वाली लस्सी, आवाज़ें आती रहती हैं क्योंकि लस्सी की ना डिमांड ही इतनी है यहाँ पर। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों में भी डिमांड पूरी होती होगी यहाँ तो, है ना। सर्दी गर्मी एक बराबर है यहाँ पे लस्सी अगर आपको चाहिए तो। लो जी, लस्सी तैयार है। ओहो हो, वो रबड़ी लस्सी लग रही है उधर। क्या बात है। ये रबड़ी लस्सी थी ना? क्या बात है। रबड़ी नीचे नीचे जाती है, रबड़ी नीचे ऊपर दोनों। क्या बात है। ये ऊपर भी रबड़ी नीचे भी रबड़ी, इसको बोलते हैं रबड़ी लस्सी। और ड्राई फ्रूट पड़ेगा। क्या बात है। ये रबड़ी लस्सी हो गई पूरी हमारी। चम्मच लग गई, बाहर चले गई। और अपने लिए हम बनवाएंगे लस्सी नहीं, अपने लिए ना हम कुल्फी फलूदा बनवा लेते हैं और फलूदे के साथ करेंगे रिव्यू। लो जी,
गर्मा गर्म कचौरी भी आ गई है, ऊपर भी गर्मा गर्म प्याज वाली बन रही थी और लस्सी भी आ गई। भैया आप सरदार जी के पास आओ, लस्सी ना हो और हींग वाली कचौरी ना हो। और हमने ना एक फैमिली को पकड़ लिया, हमने कहा रिव्यू हमारे से ज़्यादा ना इनका मायने करेगा। आप शायद बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से। मैं जोधपुर बहुत घूमा हूँ। अभी पिछली बार मैं जैसलमेर, जोधपुर सब कवर करके लाया था। वहाँ भाटी जी की चाय लाजवाब थी, कचौरी भी वहाँ की बहुत लाजवाब है। अब आप यहाँ की कचौरी बताइए कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा। मज़ा आया? तो लस्सी का भी एक घुट लेके बताइए, कि लस्सी के लिए तो माने जाते हैं। क्योंकि लोकल पब्लिक जो है ना, देखो उनके रिव्यू से ना बेटर रिव्यू कोई नहीं होता। हमारे लिए ना रिव्यू जो है इन्हीं का मायने रखता है, कि स्वाद जो है ना असली यही बताएंगे। और ये तो वैसे भी राजस्थानी है, इनसे बेटर कोई ना कचौरी और इन चीज़ों का स्वाद नहीं बताता। मज़ा आया? मतलब आप पहली बार आए हो, पहले भी आए हो कभी? फर्स्ट टाइम आए हो? तो चलो जी, इनका फर्स्ट टाइम आना तो इनकी तरफ से तो मिल गया हमें थम्स अप है जी, बेस्ट है। तो हम भी अपने लिए जाके ना भैया से कहते हैं प्याज वाली कचौरी गर्मा गर्म बन रही थी और साथ में ना लस्सी या फलूदा ले लेते हैं। और थैंक यू जी बात करने के लिए। थैंक यू। बाकी जी 2 फ्लोर बने हुए हैं, पूरी सिटिंग बनी हुई है। आप आराम से बैठ के बिना ये स्नैक्स, लस्सी, चाय सब कुछ आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और ये आप लोग यही लोकल ही हो? आप लोकल ही हो यहीं से कि बाहर से आए हो? बाहर से आए हो। कैसा लगा खाना यहाँ का? मैं आपने तो बड़े बड़े गिलास लिए हुए, लस्सी का गिलास तो यही बनता है नहीं? आप छोटे छोटे ले रहे हो, मतलब आप लड़कियों ने आपको पीछे छोड़ दिया? नहीं, लस्सी बढ़िया है, कचौरी बढ़िया है। कहाँ से आए हो आप लोग? क्या बात है, वो तो राजस्थान से ही। तो कचौरी का स्वाद तो है ना लाजवाब? क्या बात है, कचौरी का स्वाद एकदम लाजवाब है। अपनी भी कचौरी लेते हैं और फिनिश करते हैं फिर इस वीडियो को, जहाँ हम आए हैं कचौरी और लस्सी का आनंद लेने। थैंक यू जी बात करने के लिए। तो लो जी, अपने लेना एक प्याज की कचौरी ले लेते हैं। ऊपर गर्मा गर्म बन रही थी, मैंने कहा गर्मा गर्म प्याज की कचौरी ले लें। कचौरी पे आ गई दही, और ये आ गई जी हमारी चटनियाँ ऊपर सारी, 2 चटनियाँ, कचौरी और साथ में सिर्फ कचौरी टेस्ट करूँगा यहाँ की, प्याज की और हींग वाली कचौरी। वैसे इनकी और बहुत बढ़िया चलती है, दोनों में से कोई भी कचौरी ले लो आप। तो एक ना हींग की कचौरी ले लो, समोसे ले लो, लाइन से ना ऑर्डर चलते रहते हैं। भाइयों का हाथ रुकता नहीं है। थकता तो नहीं तू? नहीं थकता ना? प्रैक्टिस है। क्या बात है, सुबह सुबह से लग जाते हैं समोसे कचौरियाँ बनाने में पूरा दिन। हो महाकाल लिखा है भाई के हाथ पे, तो महाकाल का पूरा आशीर्वाद है। महाकाल दिखा दे अपना, आशीर्वाद है पूरा महाकाल का। क्या बात है। और लो जी, अपने लिए तो हम बनवा रहे हैं फलूदा, क्योंकि हमने लस्सी नहीं पीनी, हमारा मन था फलूदा कुल्फ़ी के साथ ना, तो इनकी कुल्फ़ी फलूदा खाने का। ये फलूदा बन रहा है, ये मेरा फलूदा आ गया। हो पूरा डिज़ाइन बनाता है मेरा भाई हैं। ये कुल्फ़ी फलूदा बन रहा है हमारा। ये लो, ये पहले आती है। ये नीचे कौन सी है? वनीला आइसक्रीम। और इसके ऊपर कौन सी गई? केसर पिस्ता। और साइड पे कौन सी कुल्फ़ी है? केसर पिस्ता कुल्फी। अच्छा, और ये बीच में कौन सी है फिर? ये वाली, ये जो गोल वाली है, ये कौन सी है? ये केसर पिस्ता। अच्छा, ये ऊपर आ गई रबड़ी। क्या बात है, शरबत। उसके ऊपर चेरी, चेरी। और ये आ गया, ये लो जी कुल्फ़ी हमारी तैयार है। हाँ 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 हाँ, फलूदा तैयार है भाई मेरा। लो जी, ओए ओए ओए, फलूदा आ गया मेरा। हो भाई, यहाँ की लस्सी फलूदा नंबर 1 है, नंबर 1। फलूदा तैयार है, कचौरी तैयार है, सीधा बाहर जाके टेस्टिंग करते हैं। नहीं भैया, ये जयपुर का प्यार है। दही डाल के प्याज वाली जो कचौरी मिल रही है ना यहाँ, की चटनी डाल के आप नॉर्मल भी ले सकते हो, चाय ले सकते हो साथ में। बट क्या है ना, यहाँ की हींग वाली कचौरी और प्याज कचौरी तो राजस्थान का ना यही स्वाद है। कचौरी, मिर्ची वड़ा, समोसा, करी डाल के लो, चटनियाँ डाल के लो, मिलना राजस्थान में ये आपको असली स्वाद। तो ये कचौरी बहुत बेहतरीन थी। कुल्फ़ी फलूदा भी हल्का सा ना एक टेस्ट कर लेते हैं और फिर इस वीडियो का ना हम एंड करेंगे। मैं कुल्फ़ी फलूदा मंगाता हूँ, उसकी टेस्टिंग करके करते हैं एंड। एक बार ना गर्मी का मौसम है, क्लोजअप से नज़ारा तो दिखा दे। ओए होए होए होए, क्या खा रहे हैं? लो जी, हम खा रहे हैं कुल्फ़ी फलूदा सरदार जी का, सरदार जी लस्सी वालों के पास। अल्टीमेट स्वाद है लस्सी का, फलूदा का। क्योंकि हम तो आते रहते हैं, जयपुर आते हैं ना, तो एक स्टॉपेज यहाँ लगता ही लगता है। तो आप भी जब जयपुर आए ना,
तो एक स्टॉपेज आपका भी लगना चाहिए सरदार जी लस्सी वाला के पास। गोलचा सिनेमा डाल दीजिएगा, गोलचा के पास नेहरू मार्केट है, वहाँ पे सरदार जी लस्सी वाला है। मैं करता हूँ जी इसको फिनिश और साथ ही साथ करता हूँ अपना ये वीडियो फिनिश। आप भी हमें बताइएगा जयपुर शहर में वो कौन कौन से जायके हैं जो हमें ना ट्राई करने चाहिए अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, जहाँ आप जाना पसंद करते हैं। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स।